अक्सर लोग जब कोई गलत कार्य करते हैं उसका दोष सीधा भगवान के सर पर मढ़ देते हैं, और कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसका श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। एक बार एक माली था, अपने बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए। उनसे जो सुंदर सुंदर फूल उसके ऊपर लग रहे थे वो प्रतिदिन भगवान के लिए माला अर्पण करके लेके जाने लगा। मंदिर में अक्सर आए दिन लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते थे। लोग उस फूलों की बनी हुई माला की बहुत प्रशंसा करते थे और कहते थे बनाने वाला कौन है इनको। तब वो माली के बारे में पुजारी कहता था कि ये बना के लेके आता है। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, उस माली की प्रशंसा होने लगी। हर एक व्यक्ति उनकी तारीफ करने लगा कि इतनी सुंदर मेहनत करके इन पौधों को पानी पिलाता है और उससे फूलों का बनाकर भगवान को अर्पण करता है। कितना भला मानस है। समय बीतता गया, हर एक दिन अच्छा नहीं चलता है। एक बार कोई गाय है वो उस बगीचे में प्रवेश कर गई, कुछ खाने की इच्छा से या कैसे भ्रमण करने के लिए। जैसे ही वो उस बगीचे में कुछ पौधों को उजाड़ती हुई प्रतीत हुई, उस माली को क्रोध आ गया और उस माली ने धारदार हथियार से प्रहार करते हुए इस गाय का वध कर दिया। बोले गाय था या कोई और प्राणी था, उसका वध कर दिया। और सारा गांव वाले इकट्ठे हुए, कहे कि इस माली ने इस जीव की हत्या कर दी। भक्तों, पुराने जमाने में जीव हत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, वो भी शुद्ध वातावरण में रहने वाले गांव के निवासियों ने। उस अवस्था में वह माली है वो अपना बचाव करते हुए कहता है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में इंद्रदेव का वास होता है, और जिस समय उसका इस जीव की हत्या हुई, इंद्रदेव ने मेरे हाथों में प्रवेश करके उस जीव की हत्या करी है। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जब पहले प्रशंसा प्राप्त हो रही थी कि सुंदर सुंदर फूल माली बना रहा है, तब तो प्रशंसा का श्रेय स्वयं ले रहा था। तब नहीं कहता था कि मेरे हाथ में इंद्रदेव का निवास है, उसके द्वारा इनका पोषण हो रहा है और वहां से ये फूलों का अच्छे से भगवान की सेवा हो रही है। तब स्वयं श्रेय ले रहा था, परंतु जैसे ही जीव की हत्या हुई, सारा का श्रेय है वो अपराध है वो इंद्रदेव के माथे पर मढ़ दिया। आप और हम भी उस व्यक्ति की भांति अनेक बार जब अच्छा कार्य करते हैं तब तो स्वयं की पीठ थपथपाते हैं, मैंने ये कार्य किया है। परंतु जैसे ही कोई गलत कार्य होता है, कहते हैं परमात्मा ने ये गलत कार्य करवा दिया, भगवान ने इस व्यक्ति के साथ गलत कार्य किया। अरे भगवान को क्यों करेंगे किसी के साथ गलत? भगवान है वो तो तटस्थ रहकर, परमात्मा है वो हमारे हृदय में निवास करते हुए हमेशा देखते हैं कि जीव है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं, अंदर से प्रेरणा मिलती है, नहीं ये मत कर, परंतु हम अगर परमात्मा की आवाज़ को सुन ले तब तो उस अपराध से बच जाएंगे। परंतु कई बार जीव है वो इंद्रिय भोग में इतना लालायित होता है कि परमात्मा की आवाज़ नहीं सुनना चाहता। भक्तों, आप अनुभव कीजिएगा, जब भी कोई गलत कार्य करने जाए ना, तब हमें अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं करना है, परंतु सुने कौन उस अवस्था में? उस अवस्था में तो हमारी इंद्रियां वो इतनी विवेकवान होती है कि हम अच्छे बुरे भले का सब कुछ ज्ञान भूलकर पूर्ण रूप से उस कार्य में लग जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब इंद्रियां वेगवान होती है ना, तब हमारी बुद्धि है वो नाश हो जाता है और हमारा पतन हो जाता है।